श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 26 जून को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। इस दिन आपको 31-31 वाला उपाय करना है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है तो इस उपाय से आपकी मनोकामना अगली जो सोमवार की अष्टमी आती है तब तक पूरी हो जाती है। तो आइए हम सभी लोग गुरु जी का ये उपाय जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। चलिए उपाय को जानते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 31 बेलपत्र की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि पहला उपाय होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए और सभी चीज़ों के लिए। दूसरा उपाय होने वाला है विवाह के लिए। तीसरा उपाय होने वाला है मनोकामना और जो जीवन में आपके कष्ट चल रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो अभी पहला उपाय हम लोग जानते हैं 31-31 वाला। ठीक है, क्या करना है, आपको 31 बेलपत्र लेना है। ठीक है, वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 31 बेलपत्र ले लेना है, साथ ही साथ 31 मूंग के दाने। ठीक है, हरा मूंग जो होता है, 31 मूंग के दाने ले लेने हैं। 31 चावल के दाने भी लेने हैं आपको। ठीक है, वो चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, चावल के दाने भी ले लेना। इन तीनों चीज़ को ले लेना। ठीक है, साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी लाल चंदन और पीला चंदन। ठीक है, दोनों चंदन ले लेना और इन सब चीज़ों को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, शंकर जी के मंदिर में जाना, जो शंकर भगवान की चौखट होगी वहाँ पर जो आप घर से 31 चावल के दाने लेकर आए हैं, 31 चावल के दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान शंकर की चौखट पर ही चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा देना। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो नंदी भगवान दिखेंगे। ठीक है, तो नंदी भगवान का जो उठा वाला पैर रहता है ना, उठा वाला पैर पे आपको वहीं पर साइड में 31 मूंग के दाने भी आपको चढ़ा देने हैं। ठीक है, अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना और फिर आपको जाना है शिव जी के पास, शिवलिंग के पास आपको जाना है। वहीं पर शंकर भगवान के पास जाकर बैठ जाना। बैठने के बाद जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ठीक है, माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहाँ पर आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। पर कैसे, देखिए, जो आप घर से चंदन लेकर आए ना, लाल चंदन पीला चंदन, वो बेलपत्र पर लगाते जाना है, चढ़ाते जाना है। सबसे पहले एक बेलपत्र लेना। ठीक है, लेना, उसके ऊपर पीला चंदन तीनों पत्तियों पर लगा देना। उसके बाद तीनों पत्तियों पर फिर से उसके ऊपर लाल चंदन लगा देना, यानी कि हमने पीला चंदन लगाया ना, उसके ऊपर ही लाल चंदन हमें लगा देना है। ठीक है, ऐसी एक बेलपत्र तैयार कर देना और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चढ़ा देना। जो बेलपत्र की डंडी होगी, जहाँ से जल बहता है, पानी बहता है, वहाँ उस साइड डंडी होनी चाहिए। ठीक है, चढ़ा देना एक बेलपत्र को। ऐसे ही दूसरी बेलपत्र लेना, उसके ऊपर तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा देना, फिर लाल चंदन लगा देना तीनों पत्तियों पर ही और फिर समर्पित कर देना। ऐसे आपको पूरी 31 बेलपत्र पर पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर शंकर जी की जो जलाधारी है, जहाँ पे माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर आपको 31 बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हो तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो अगली जो अष्टमी आती है तब तक आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाती है। और गुरु जी ने भी कहा है कि जो सोमवार की अष्टमी के दिन कोई भी उपाय करता है, उस उपाय का फल उस व्यक्ति को अवश्य लगता है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करना, पहले उपाय को। तो अब जानते हैं हम सभी लोग दूसरा उपाय, जो कि विवाह शादी के लिए होने वाला है। अगर किसी की विवाह शादी नहीं हो रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है। ठीक है, लाल फूल ले लेना। उस लाल फूल को आपको चंदन में भिगाना है। ठीक है, वो कोई भी चंदन हो सकता है, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन, दोनों में से कोई भी चंदन ले लेना। ठीक है, उस चंदन में उस लाल फूल को डुबा देना। अब आप कहोगे कि फूल कौन सा होना चाहिए, तो देखिए, लाल फूल तो बहुत सारे आते हैं, कनेर का लाल फूल आता है, गुलाब का आता है, पर आपको जो लेना है लाल फूल, पर वो लाल फूल ही होना चाहिए। लाल फूल वो ले लेना आप। ठीक है, उसे चंदन में भिगोकर, ठीक है, चंदन में भिगोकर आपको जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ठीक है, माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको मैंने आगे बताया वीडियो में, वहीं पर आपको उस फूल को, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके हाथ से माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करवाना है और
अपने विवाह की कामना वहाँ पर करवाना है। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाना है। बस आपको इतना ही विवाह शादी वालों के लिए करना है। अगर आप ये छोटा सा उपाय विवाह शादी का सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हो तो यकीन मानिए ये सोमवार की अष्टमी पर आप कर देखिए, जो भी अगली सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक विवाह पक्का हो जाता है। अगर तब तक भी नहीं होता है तो 3 महीने में पक्का तरीके से हो ही जाता है विवाह की जो बात रहती है ना, वो हो जाती है इस उपाय से। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग तीसरा उपाय। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है जो दूर ही नहीं हो रहा है, कोई बार बार कष्ट आए जा रहा है, आपकी ऐसा लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, आपको ऐसा लगता है, तब आपको इस उपाय को भी कर लेना चाहिए। ठीक है, इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 बेलपत्र की। ठीक है, 2 बेलपत्र ले लेना, साथ ही साथ 1 लोटा जल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 1 लोटा जल भी ले लेना। 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाना जो सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। ठीक है, तीनों उपाय माता अशोक सुंदरी जी के स्थान के थे, या आप जरा ध्यान से सुनना। तो जो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। इस बार डंडी शिव जी की तरफ होगी, जो बेलपत्र की डंडी है ना वो शिव जी की तरफ होगी। तो बेलपत्र हम अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर समर्पित करेंगे ना, तो डंडी महादेव जी के साइड होनी चाहिए। ठीक है, पहली बेलपत्र ऐसी चढ़ा देना। दूसरी बेलपत्र जो घर से लेकर आए वो शंकर जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। ठीक है, तो शंकर जी की शिवलिंग पर जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे ना, तो जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपके साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, बेलपत्र की जो डंडी है वो अपने साइड नहीं होना, आपसे विपरीत होना, यानी कि आपके सामने उस बेलपत्र की डंडी होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने उस बेलपत्र की डंडी रख देना और जब आप घर से 1 लोटा जल लेकर आए, अपनी जीवन की कष्टों को कहते हुए महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ठीक है, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है ना, वहाँ से आपको जल समर्पित करना है। ठीक है, वहाँ से जल समर्पित कर आपको शंकर जी की शिवलिंग पर वो जल को समर्पित करना है और एक धार में आपको शंकर जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ठीक है, वो धार तोड़ना मत, शंकर जी की शिवलिंग पर आपको ऐसे जल चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना कह देना है, आपके जीवन के कष्टों के बारे में शंकर जी से कह देना है। यकीन मानिए आप इस सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को कर देखिए, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे वो महादेव अवश्य दूर करेंगे। तो यही था गुरु जी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ तीनों उपाय में से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखा करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो देखते हो और आपको वीडियो पसंद आते हैं। तो कृपया कर हर हर महादेव अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।